वेलकम टू इकबाल क्लासेज डियर फ्रेंड्स। ये आज हमारा घटना चक्र इतिहास PYQ सेट नंबर 58 है। इसमें हम सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1785 में, ऑप्शन डी 1793 में। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। जो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1753, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1773। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी 1773। अभी तीनों क्वेश्चन सेम ही था, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1833 का अधिनियम। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय संविधान अधिनियम 1950। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए एलिजा एम्पे, ऑप्शन बी कोर्टनी इल्बर्ट, ऑप्शन सी फिलिप फ्रांसिस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिजा इम्पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 ईस्वी का एक्ट, ऑप्शन डी 1813 ईस्वी का एक्ट। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1786 ईस्वी का एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रह की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी
ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्तियों से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ऑप्शन डी, न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया। ऑप्शन ए 1793 में, ऑप्शन बी 1803 में, ऑप्शन सी 1813 में, ऑप्शन डी 1833 में। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1813 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? ऑप्शन ए, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी, ऑप्शन बी, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, ऑप्शन सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, ऑप्शन डी, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ऑप्शन बी, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ऑप्शन सी, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, एचिसन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी, हॉबहाउस आयोग द्वारा, ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नागरिक सेवा नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1882 में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1925। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है? एक, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। दो, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सूची एक को सूची एक तथा सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची वन, ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट का भारतीय अधिनियम 1784। सी ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। डी गवर्नर जनरल परिषदों में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। यहाँ पे कोड से मिलान करना है तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सूची वन भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम को सूची टू प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम, दूसरी तरफ है प्रावधान। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। फ्रेंड्स यहाँ पे 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी सेटलमेंट अधिनियम 1781, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ऑप्शन ए 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1835। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1834। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया? ऑप्शन ए 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन बी 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन डी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साधित कर दिया गया। दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1892। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1892। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878, 1908, ऑप्शन बी 1854, 1864, 1872, 1910, ऑप्शन सी 1854, 1872, 1908, 1910, ऑप्शन डी 1867, 1908, 1910, 1919। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1854, 1872, 1908, 1910। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1881। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? ऑप्शन ए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी फिट इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, ऑप्शन बी मार्ले घोषणा के नाम से, ऑप्शन सी मिंटो घोषणा के नाम से, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी सर लियोनील कार्टिस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर लियोनील कार्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन बी जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन सी सर सैमुअल हॉर, ऑप्शन डी लॉर्ड सेलिसबरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, ऑप्शन बी दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ऑप्शन सी दो शासक समुच्च, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, ऑप्शन डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी शैक्षणिक सुधार, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन में सुधार, ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ऑप्शन ए न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ऑप्शन सी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1919 में। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन: भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कारण: सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन: द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्ग में विभाजन था। कारण: प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? यहाँ पे कूट का मिलान करना है। ऑप्शन ए दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे: एक संघ का प्रावधान, दो प्रांतों को स्वायत्तता देना, तीन प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, चार केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। नीचे दी गई कूट संरचना में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी दो और तीन, ऑप्शन डी तीन और चार। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी साइमन कमीशन। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी रॉलेट कमीशन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी: एक गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, दो गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, तीन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समाप्त की। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत की संघीय संरचना, ऑप्शन डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ए प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, दो एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, तीन केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक दो और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ऑप्शन बी द्विसदनीय विधानमंडल, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी एक अखिल भारतीय संघ। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 1935 के भारत
अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। ऑप्शन ए, राजसी प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना। ऑप्शन बी, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण के अंतर्गत प्रभावी बनाना। ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक बार जिसमें ब्रेक है तो है पर इंजन नहीं। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, एस.सी. बोस। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ऑप्शन ए, 1858 का अधिनियम। ऑप्शन बी, 1909 का अधिनियम। ऑप्शन सी, 1919 का अधिनियम। ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ऑप्शन ए, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। ऑप्शन बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन डी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। ऑप्शन ए, रामगढ़ अधिवेशन 1940। ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए। ऑप्शन ए, 1926। ऑप्शन बी, 1937। ऑप्शन सी, 1945। सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कोड से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी, बी और सी। ऑप्शन सी, एक और सी। ऑप्शन डी, ए, बी और सी। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए, 1930। ऑप्शन बी, 1934। ऑप्शन सी, 1945। ऑप्शन डी, 1947। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, एम ए जिन्ना। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। ऑप्शन ए, मूल अधिकार। ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन डी, भारत सरकार के कार्य का संचालन। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। ऑप्शन ए, संघीय विधानमंडल को। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन डी, प्रांतीय राज्यपालों को। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है।
ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ऑप्शन ए सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी एनजी रंगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, द्वैध शासन का प्रारंभ। ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो फ्रेंड्स ये हमारा अंतिम प्रश्न था, फिर हम उपस्थित होंगे किसी अगले सेट के साथ। जब तक के देखते रहिए इकबाल क्लासेज। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।